तो अगर जो आपको भी डेली इसी तरीके से जाम से निकलना पड़ता है ना, और आप सोच रहे हो एक स्कूटी ले लेनी चाहिए बाइक की जगह, तो भाई ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं उस डिसीजन में आपके। क्योंकि मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ यामाहा रेज जेड को, ये ऐसे दिल्ली गुड़गांव वाले ट्रैफिक में, और वो भी पीक ऑफिस टाइम में। अभी हो रहे हैं 6:44 और मैं अभी गुड़गांव से ही निकला हूँ, एम्बियंस वाली रोड पे हूँ, जो कि दिल्ली जाती है सीधे महिपालपुर और ढोलकवा। तो हम इसी रोड पे टेस्ट करेंगे अपनी ये स्कूटी को कि ये ट्रैफिक में क्या एवरेज देती है और कितनी कंफर्टेबल है, पिकअप कितना है इसका, कि कितना भाग लेती है, ये कंफर्टेबल है भी नहीं। तो सबसे पहला जो एक प्लस पॉइंट होता है ना स्कूटी का, यही होता है कि ना तो क्लच की दिक्कत, ना ही बैग टांगने की दिक्कत। बैग तो मेरे यहाँ पर देख लो नीचे इधर की साइड आ चुका है, तो बैग देख लो इधर की साइड नीचे आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है बैग वगैरह की। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये इसका होता है। और बाकी जाम में देखते हैं कितना कंफर्टेबल रहती है, क्योंकि बाइक को तो हम इधर उधर से बीच बीच में से निकाल के ले जाते थे, इसमें इतना पिकअप है कि ये एकदम से उठे और निकल जाए। तो वो अभी हम आगे वीडियो में चेक करेंगे, और कितना माइलेज दे देती है इस जाम में वो भी अभी आगे पता चल जाएगा। जाम देखो पूरा का पूरा पैक्ड मिलेगा पूरे रास्ते पे। तो असली ना आइडिया जो एवरेज का है कि कितना एवरेज दे देती है स्कूटी, इसमें पता चलेगा। दूसरा जो फायदा है ना स्कूटी का यही है, साइड साइड से आराम से निकल सकते हैं। ये वरना देखो गाड़ी रुकी की रुकी हुई है साइडों में मेरे। हाई बीम तो इसका अच्छा काम करता है देखो। तो लाइट वगैरह इस स्कूटी की काफ़ी अच्छी है रात के टाइम में अगर जो मैं देखूँ ना। बस मेरे को इसके मीटर में थोड़ी सी एक दो प्रॉब्लम लगी है, वो भी आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो पहले मैं भी R15 लेके जाता था डेली ऑफिस, और इसी जाम में फंसता था, गेयर लगा लगा के रेस देख के गेयर लगाओ रेस दो, तो यही सब चीज़ें चलती थी। तो ये ना इंडिया की पहली हाइब्रिड स्कूटी है यामाहा की तरफ से। और यामाहा वैसे आपको पता ही है प्रोडक्ट वगैरह कितने अच्छे बनाते हैं, क्योंकि मैं इससे पहले R15 यूज़ करता था। वो था 2013 या 14 मॉडल था आई थिंक। उसको मैंने कितना ही साल चला लिया, अभी भी वो घर पे खड़ी हुई है, अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं उसे, लेकिन वो अभी भी बहुत अच्छे से चल रही है। बस ये था, मैंने भी इसी वजह से स्कूटी ली है, क्योंकि बाइक में बहुत ज़्यादा जाम मिलता था। तो मैंने सोचा क्यों ना स्कूटी ले और उसी से आना जाना स्टार्ट करो। हालांकि मेरे को बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हुई इससे, लेकिन वो जो चीज़ें हैं ना वो सब चीज़ें भी बात करेंगे अभी। तो मेन जो वो चीज़ें थी ना कि जैसे बाइक में एकदम पहले दूसरे गियर पे पिकअप से उठ जाती है, तो वो सब चीज़ें की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है स्कूटी में, थोड़ा सा टाइम लेके उठती है, लेकिन हाँ जब उठती है तो अच्छी चलती है। और एक और चीज़ है जो कि स्कूटी में बहुत ज़्यादा अच्छी है, हैंडलिंग। स्कूटियों में ना मैंने अभी तक जुपिटर भी चलाई, जुपिटर 110 भी चलाई, 125 भी चलाई, और डेस्टिनी भी चलाई, हीरो की एक्टिवा भी चलाई थी, एक्सेस भी चलाई थी। तो उनमें से सबसे जो बेस्ट मेरे को हैंडलिंग लगी ना वो इसी की लगी, यामाहा की। तो ये वाली जो स्कूटी है ना अपने 125 सीसी के सेगमेंट में सबसे कम वेट की स्कूटी है, 99 kg है इसका वेट। तो उस वजह से भी इसका पिकअप वगैरह वैसे तो काफ़ी अच्छा है देखो, लेकिन उसके साथ साथ ना इसकी एवरेज भी बहुत अच्छी बताई जाती है। अब बताते तो ये है कि 60 से 70 के बीच इसकी एवरेज निकल के आ जाती है, तो ये वाले ट्रैफिक में पता चलेगा। बाकी आज ना ट्रैफिक थोड़ा सा कम है, पता नहीं क्यों, जबकि आज तो है भी मंडे, लेकिन अच्छी बात है, चलो कम ही है तो शायद थोड़ा और अच्छा एवरेज दिखा दे। ये देख रहे हो स्कूटी में ना, स्कूटी और बाइकों का ये तो प्लस पॉइंट है कि आराम से साइडों से निकाल के ले जाओ, जहाँ से जगह दिखे और निकालो और ले जाओ। लेकिन बस जबरदस्ती मत घुसेड़ो ऐसे। मैंने इस स्कूटी को लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी चली भी है शायद 400 किलोमीटर के करीब है। चार पांच बारी मैं अभी तक गुड़गांव इसको लेके आया गया हूँ। तो वैसे तो सब कुछ सही रहा है, लेकिन ना इसके फ्रंट के शॉकर में से आवाज़ आने लग गई है।
तो वो जो भी फर्स्ट सर्विस होगी ना इसके 1000 किलोमीटर पे, वो चेक कराएंगे क्या दिक्कत है, क्योंकि पहले तो थी नहीं, लेकिन अब हल्की सी भी ब्रेक मारता हूँ ना जैसे ये, तो ही स्कूटी में आवाज़ आने लग गई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अभी ये नई नई स्कूटियों में ये सब चीज़ें, सस्पेंशन ना थोड़े से स्मूथ है इसके, तो इस वजह से हल्के फुल्के जो गड्ढा भी होता है ना उस पर भी ये थोड़ी सी लगती है। सस्पेंशन के मामले में ना आपको जुपिटर 125 काफ़ी अच्छी है, कि अगर जो सस्पेंशन वगैरह कंफर्टेबल राइड चाहिए तो बेस्ट है वो जुपिटर। लेकिन आपको कंफर्टेबल में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क चलेगा और माइलेज ज़्यादा चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो भाई ये रही वो स्कूटी। बाकी ये स्कूटी को ना अभी जब फर्स्ट सर्विस हो जाएगी तो इसको लेके चलेंगे थोड़ा सा पहाड़ों पे, चेक करने के लिए कि पहाड़ों पे कैसी परफॉर्मेंस देती है। तो वो वाली वीडियो को देखने के लिए भी ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कुछ दिन बाद वो वीडियो भी इसी चैनल पे मिलेगी। अगर जो यहीं पर ही मेरी बाइक होती ना तो मैं इसको अभी तक कट ऐसे ऐसे मार मूर के ले ही जाता R15 को, क्योंकि उसमें ना कटिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है। लेकिन स्कूटी में ना आपको ये सब चीज़ तो थोड़ी सी झेलनी पड़ेगी, कटिंग वगैरह अगर जो आप करते हो कि हाँ थोड़ा बहुत निकल जाते हो ऐसे करके, तो स्कूटी में थोड़ा सा उसमें करने में आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। अनकंफर्टेबल क्या, थोड़ा सा पावर की कमी लगेगी। स्कूटी की ना एक और ख़ासियत है कि अगर जो आप महंगे महंगे जूते पहन के अगर जो आप ऑफिस जाना चाहते हो तो भाई बहुत आराम से जा सकते हो, क्योंकि बाइक में ना वो नहीं हो पाता। अगर जब बाइक में पहन के जाओगे ना आप, तो वो गियर लगाने के चक्कर में ख़राब होने लगते हैं गियर वाली साइड से। लेकिन स्कूटी में देखो बहुत अच्छे से कवर रहते हैं जूते, तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक स्कूटी का एक बेनिफिट ही है, क्योंकि या तो आपको गाड़ी में मिलेगा या फिर बस स्कूटी में, बाइक में तो नहीं मिलेगा ये गियर लगाने के चक्कर में। देखो ये रही R15, पहले हम भी ऐसे ही लेके जाते थे एकदम कट मारते हुए, वो तो शायद अभी ये भी चला नहीं पा रहा, वरना मैं तो अभी तक निकाल के भी ले जाता। चला भाई। ये देखो इंस्टेंट ब्रेकिंग भी इसकी अच्छी है, दोनों ब्रेक लगाओ ना तो फिसलने का डर बहुत कम रहता है इसमें। तो अगर जो कोई सामने भी आए ना, एक दो बार मेरे साथ हो चुका है, जो कि मैंने एकदम से एक बार तो ऐसे बस ही रुक गई थी मेरे सामने, और मैं पीछे से इसी रोड से पीछे की साइड से आ रहा था बहुत तेज़, 70-80 की स्पीड थी, तो लेकिन वो भी रुक गई थी स्कूटी आराम से। बाकी स्कूटी के अंदर ना एक ड्रॉबैक हो रहा है कि इसका जो पेट्रोल का टैंक है ना वो बहुत कम होता है, 5 से 6 लीटर का टैंक है इसका, आई थिंक 6 लीटर है, जो कि बहुत कम है। अभी अगर जो शायद दिख रहा हो या पता नहीं दिख रहा, कि इसका जो फ्यूल टैंक है ना आधा हो चुका है, और ये जबकि चली है उस आधे में 120 किलोमीटर। मुझे लगता है इसमें कम से कम ना 8 लीटर का तो टैंक होना चाहिए था, कि अगर जो इससे लॉन्ग राइड लोग कर रहे हैं ना तो उसमें थोड़ा सा ना लोगों को कॉन्फिडेंस रहे। और जो इसका मीटर है ना, अगर जो एक पॉइंट बचता है ना, तो एक पॉइंट के बाद तो जो आखिरी जो पॉइंट होता है ना वो तो मतलब ये समझ लो बहुत ही जल्दी गिर जाता है। अगर जो मैं अपना स्कूटी और बाइक का टाइम बताऊँ ना घर जाने का, तो स्कूटी से मेरे को लगती है 1 घंटा 20 मिनट हो या फिर 15 मिनट, और बाइक से मेरे को लगते थे 1 घंटा 5 मिनट या 10 मिनट, तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। तो अगर ये दोनों की मैं बात करूं, अरे यार ये रोड एक तो इतने टूटे फूटे हो रखे हैं ना, बीच बीच में एकदम से पैच आते हैं, और यही होते हैं जो कि शोकर को लेके चले जाते हैं अपने ही साथ। तो मैं टाइमिंग की बात कर रहा था, टाइमिंग की अगर मैं दोनों की बात करूँ ना तो 5-10 मिनट का ही फ़र्क पड़ता है स्कूटी और बाइक से। लेकिन हाँ, स्कूटी इस मामले में थोड़ा सा ज़्यादा सेफ रहती है, क्योंकि आप इसको चलाते ही कम स्पीड पे हो। बस इसका ना मेरे को वेट थोड़ा सा ज़्यादा ही कम लगता है। अब हो सकता है माइलेज के लिए वेट कम कराया है, किस लिए वेट कम किया है ये नहीं पता, लेकिन वेट इतना कम है कि अगर जो कोई बराबर से तेज़ निकल जाए ना, बड़ी गाड़ी या टेम्पो टाइप, तो ये ऐसे ऐसे हिलने लग जाती है। बस जो मेरे को इसमें जो कमियां लगी है ना, 1-2 तो यही है कि शोकर में से आगे आवाज़ आने लगी है, वो नहीं पता क्यों आ रही है, तो वो दिखाएंगे। और जो मीटर है ना, मीटर में 3-4 चीज़ें हैं
लेकिन थोड़ा सा मेन बता देता हूँ, थोड़ा ना मीटर आउटडेटेड है कि आपको या तो एक बार में टाइम दिखेगा या फिर आपको किलोमीटर दिखेंगे या फिर माइलेज दिखेगी। और जबकि आपका ना इसमें ये तो एक डिफ़ॉल्ट होना चाहिए था कि आपको टाइम तो दिखेगा कहीं पे छोटी सी जगह में चाहे, फिर उसके बाद आप देख सकते थे कि चाहे किलोमीटर देख लो या माइलेज देख लो, लेकिन टाइम तो होना चाहिए था कि जो हमेशा दिखे ही दिखे। ये बुद्धा गार्डन वाला रोड है ना, हमेशा ही इतना खाली मिलता है और सबसे पूरे राइड पे ना सबसे अच्छा रोड मिलता है ये। एक तो ना तो इसमें इतने गड्ढे हैं, कई साल से बना हुआ है, जबकि ये नया रोड नहीं बना, कई साल से बना हुआ है, और ना तो इसमें इतने गड्ढे हैं, और पूरा का पूरा ना ऐसे देखो पेड़ों से पूरे की पूरी आर्च बनी हुई है ऊपर, तो जब दिन में भी निकलते हैं ना तो भी ये रोड ठंडा ही लगता है। बस ये हल्की सी भीड़ मिलती है यहाँ पर, वो भी रेड लाइट की वजह से। इसमें ना एक यामाहा का असिस्ट फीचर है, वो बहुत ही अच्छे से काम करता है। अभी दिखाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ कि रेड लाइट आए कहीं मैं रुकूँ तो मैं सीधा दिखाऊँ, लेकिन अभी फ़िलहाल बता भी देता हूँ, जहाँ पर भी स्कूटी रुकती है ना उसके कुछ ही सेकंड में स्कूटी बंद हो जाती है अपने आप, फिर वापस रेस दो तुरंत स्टार्ट हो जाती है। जो इसका यामाहा असिस्ट है ना बहुत ही अच्छे से काम करता है। अभी नहीं है तो शायद फ़िलहाल अभी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन हाँ आगे भी ज़रूर इसको चेक करेंगे। बाकी भाई अगर जो आप दिल्ली से गुड़गांव अप डाउन कर रहे हो ना तो मेट्रो अच्छी है उसके लिए, अनटिल अनलेस आपका कोई बिल्कुल मेट्रो से वॉकिंग डिस्टेंस पे ऑफिस नहीं है। तो अगर जो आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ऑफिस है तो आपके लिए मेट्रो अच्छी है, लेकिन अगर जो थोड़ा सा भी दूर है ना, जैसे मेरा साइबर सिटी की साइड जाके है, तो वहाँ तक मेट्रो इतने अच्छे से आती नहीं है, मतलब रिक्शा वगैरह लेके आना पड़ता है क्योंकि मेन हाईवे वाला रोड पड़ता है, तो वॉक वगैरह नहीं हो पाता। देखो इंडिया में सिविक सेंस देखना भी कितनी होती है। रेड लाइट है सामने और अभी लोग निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, अभी देखना आधे से ज़्यादा रोड पे आ चुके हैं और ये जैसी जगह निकली और निकल गई। तो ये है भाई इंडिया में सिविक सेंस, रेड लाइट या कुछ भी हो निकल जाओ बस। अब चलेंगे हम ग्रीन लाइट होने के बाद। अब जो हमारे से आगे निकले थे ना रेड लाइट पे, रेड लाइट क्रॉस करके, वो भी देखो पहुंच तो कहीं नहीं पाए, वो भी यहीं पे जाम में फंसे हुए हैं। तो ये इंडिया में ना भाई ये सब चीज़ों की तो बहुत ज़्यादा कमी है। चाहे देख लो रोड पे कहीं पर भी गाड़ी खड़ी कर लेना। सिविक सेंस जीरो में तो खैर मैं नहीं बोलूँगा, जीरो तो क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसके लिए। माइनस में अगर जो जितना माइनस तुम कर सकते हो ना उतना माइनस में है भाई, और इसमें तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। ये भाई ना तो खुद निकल रहा ना निकलने दे रहा था गाड़ी वाला। तो अगर जो सिविक सेंस के ऊपर मैं बात करने लग गया ना तो ये तो एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, पूरा का पूरा वीडियो निकल के आ जाएगा इससे। तो सेम वैसे ही अगर जो सिविक सेंस की वजह से ही हमारे देश में तुम मान सकते हो करप्शन वगैरह बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मन का काला ही होता है, जो कि एक गंदी चीज़ों से 10 गंदी चीज़ें बनती है। फाइनली कश्मीरी गेट पार कर लिया है, जो मेन जाम वाला रास्ता था। अब शायद शास्त्री पार्क पे मिलेगा, अगर जो जाम मिलेगा तो शास्त्री पार्क या सीलमपुर पे मिलेगा जाम। और अभी मैं पहुंच चुका हूँ यमुना नदी के पुल के ऊपर। मेरे जो लेफ्ट साइड में देखोगे ना आप तो यमुना नदी है। इसका पानी ना अभी 2-3 दिन पहले एकदम से काफ़ी अच्छे से ऊपर तक आ गया था, जिसमें काफ़ी सारी बस्तियाँ वगैरह डूब गई थी, झुग्गी झोपड़ियाँ। लेकिन अब पानी वापस वैसे ही जैसे एकदम से आया था वैसे ही एकदम से नीचे उतर चुका है काफ़ी हद तक। तो जो डूबा हुआ था ना सब कुछ, हो सकता है शायद अब पानी से निकल चुका हो, लेकिन जो अब मेन लॉस है ना वो अब पता चलेगा। उन जो जिन के घर पे पानी आया था अब वो लॉस पता चलेगा कितना लॉस हुआ है उन्हें एक्चुअल में। ये देखो यहाँ की लाइटें ना एकदम पूरे जमुनापारी डीजे के माहौल में रहती है। बस अभी किसी ऑटो में से आवाज़ नहीं आ रही धूम धड़ाका, वरना पूरी वाइब मैच होती है एकदम डिस्को वाली रोड के ऊपर ही। तो अब अगर जब मैं रेज़र की बात करूँ ना एवरेज की, कि ये गुड़गांव से दिल्ली ऑफिस टाइम में, ऑफिस पीक आवर्स में आने में कितना टाइम लगाया है और एवरेज कितनी दी है, तो देखो 1 घंटा 10 मिनट के करीब तो इसने टाइम लगाया, 1 घंटा 10 से 15 मिनट। और एवरेज तुम यहाँ पर देख लो, दिख रही हो तो 50.1, लेकिन लमसम 50 की एवरेज मान के चलो तो 50 की एवरेज आ रही है इसमें, जिसमें से कि मैंने इसको थोड़ा बहुत भगाया भी है और जाम में अच्छा खासा जाम इसने झेला भी है।
तो ये हाईवे पे मेरे को जो लगता है ना एक्सपेक्टेशन इससे है वो 60 तक का एवरेज दे देगी, तो इसको हाईवे पे भी चेक करेंगे इसलिए। और वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि उसका भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी अब चलते हैं अपने घर। तो फाइनली अब तो हम पहुंच चुके हैं अपने घर। ये मंदिर में मत्था टेक लेते हैं दूर से ही, जय हो महाराज। बाकी फिर किसी और दिन मुलाकात होगी स्कूटी से लेके या फिर अपना डेली ऑफिस लाइफ से लेके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्कूटी का अपडेट और गुड़गांव का आना जाना और ऑफिस का अपडेट, अगर जो कोई जॉब करना चाह रहा हो रो अपडेट मिलने वाला है।